संकल्प विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। बाबूजी व्याख्यान में माला नहीं फेरनी है, माला रख दो नीचे, सुनिए कम है। मुख भाषा क्यों तत्वार सूत्र वाला है, मुख भाषा में इशारा करिया है, आए ध्यान में। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर हूँ। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सत्य गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में अपने जीवन का जिन्होंने नवनिर्माण का कार्य किया, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय पूज्य अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारे कल्याण की कामना करते हुए हमारी अंगुली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में पेश किया। अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, धर्म सभा में आगमों का अवलोकन करने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा की जब दिव्य वाणी बरसी, मधुर करुणा भरी जो वाणी बरसी, जो देशना कहते हैं, वह हमारे जीवन के लिए महान कल्याणकारी गाथा है। एक बार इस बात को समझ जाए तो संसार में गृहस्थ में भी रहते हुए आदमी वैराग्य समान रहता है, व्रती बनकर श्रावक बनता है। ऐसी परम दिव्य वाणी जिनकी बरसी वे हमारे 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में कहा, कुसज्ञे जह ओस बिंदुए एव कुसज्ञे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब माणिये एवं मनुआण जीवियम
समयम गोयम मां पमाएंगे। जीवन का सत्य उजागर करने के लिए, उघाड़ने के लिए एक ही गाथा काफी है। एक एक गाथा महासागर से भरी है। एक गाथा में भी समझ जाए अच्छी तरह से केवल ज्ञान होता है। मास्तुस मुनि को हुआ था। कुसग्गे जो ओस बिंदु है, वृक्ष के पत्ते वेलियों पर जो बरसात बारिश बरसती है और वो पत्तों पर आती है, वो पत्तों पर जब तक है तब तक वो बूंद मोती जैसी बनती है, दिखती है, मोती जैसी दिखती है। ओस बिंदु है, ओस का बिंदु जब पत्तों पर पड़ता है, पर पत्ते पर रहने का स्थिति बहुत कम है उनकी। थोड़ा हवा का झोंका आया, वो बिंदु खत्म हो गया, गिर गया। प्रभु कह रहे कुसग्गे जो ओस बिंदे थोम लंबा माणी एवं मनुवाण जीवम, ऐसे ही कुछ मनुष्य का है। ओस के बिंदु के समान मनुष्य का जीवन है। कब आयुष्य का झटका लगेगा और कब गिर जाएंगे पता नहीं है, कोई पता नहीं, किसी को ही पता नहीं। आने की खबर है, जाने की खबर नहीं मिलती। देखते देखते, बातें करते करते आवाज बंद हो जाती, शक्तियां खत्म हो जाती है। तो जिसने एनर्जी दी वो परमात्मा स्वरूप आत्मा वहां से निकल चुकी है। पता नहीं किसका भी, भरोसा नहीं। बैठे बैठे हो सकता है वही उड़ जाए। प्रभु कहते ओस के बिंदु के समान हमारा जीवन है। न मालूम कहाँ इसके लिए कब न्योता आ सकता है, कब बुलावा आ सकता है, अगला कह नहीं सकते। वो बुलावा आने के पहले तुम भीतर में बोल लो कि मनुष्य का जन्म भी क्षण भंगुर है, और क्षण भंगुर के साथ जब हमने अपना संबंध बनाया है, क्षण भंगुर के साथ, वही तो जीव का अकल्याण है, वही जीव गलत रास्ते पे गया है। जीवन थोड़ी देर को है, घणो कोनी है। आपने लगे घणो है, घणो कोनी। भ्रम में भ्रम पाल कर क्या मिलेगा? आपने भ्रम पालिए, काले यूं करूला, परसों यूं करला, पहले लिख दो थे, काले हो कि नहीं हो, परसों हो कि नहीं हो, क्या कह सकते हो? कोई कह सकते हो? कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही ऐसे अनंत क्षण बीत गए, क्षण बीतते जाएंगे। पर जो व्यक्ति, जो साधक उस क्षण को सार्थक कर लेता है, समाधि में, ध्यान में, समता भाव में उस क्षण का सार्थक कर लेते, तो ज्ञानी कहते हैं बस अपनी तैयारी ऊपर जाने की हो चुकी है, वितराग मार्ग से। इसलिए बार बार प्रभु कह रहे एक समय मात्र कर, अभी प्रमाद मत कर। ये समय बड़े मुश्किल से निकलते हैं। आपको मैं पूछ रही हूँ, आप पुरानी हो, पहले बही खाता लिखता है ना, टाक और शाही, बही खाता लिखता, और पास में एक डिबिया हुआ करती थी, शाही ज्यादा पड़ जाए तो मालूम है, रेती की डिबिया हुआ करती थी, और वहां जो टाक से, पेन नहीं थे, टाक से लिखा जा रहा है, और जैसे लिखा उस पर वो रजकण, धूलिकण उस पर डाल दिए ताकि अक्षर खराब न हो। वो सूखने के बाद फिर वो कागज पर जो उसको फिर समेट लेते हैं, जो हमारे बही खाते में जो शाही जो गिली होती है उसको सुखाने के लिए एक डब्बी जिस पर डाली है। डब्बी में जो रेती थी वो अक्षरों पर डाली है। मैं आपसे पूछूं, उस डब्बी में भरी रेती की कीमत कितनी है? डब्बी में भरी रेती की कीमत कितनी है? थोड़ी है सुभाष भैया, थोड़ी है। और उसको क्या करते हम लोग, वो कागज बराबर ठीक करते करते धीरे धीरे डिबिया में वापस डालते हैं। ये तो मंजूर है, और वो भी संभल कर गिर नहीं जाएगा। रेती के कणों की कीमत कर ली, पर आत्मा के क्षणों की कीमत नहीं की। सोचो, 2 पैसा भी 1 पैसा भी रेती नहीं है जो वही पर आई, उसकी इतनी सार संभाल की कर ली, डबिया में डाल दी। कणों की कीमत है, जीवन के क्षणों की कोई कीमत नहीं हमारे पास। क्या है बताओ, क्या कीमत है हमारे पास? हमारा जीवन एक रूटीन बन गया, एक आदत बन गई है, एक हैबिट बन गई है।
और जब वो आदत बन जाती है, उस आदत से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। कारण आदत अगर ज्यादा ही पड़ गई है तो नींद में सोए सोए भी आदमी बोलता है, सोए से भी बड़बड़ाता है। धर्म आदत से नहीं होता है, समझ से होता है। हम आदत में कर रखे हैं, समझ पूर्वक हमारा धर्म नहीं है। और प्रभु कह रहे हैं एवं मनुष्य जीवियम, ऐसा ही कुछ मनुष्य का जन्म है, क्षण का पता नहीं है। कारण समय शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। इतना भी समझ गए कि देही ये शरीर शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए दिया मिला है, तो समझदार व्यक्ति उस शरीर से पुण्य धर्म करता है, संत समागम करता है, जीवन की गहराई को समझने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए प्रभु कह रहे समय को मत खो, बहुत कीमती है, बहुत बेशकीमती एक क्षण है। मनुष्य जन्म जो मिला है बंधुओं, ये जीवन या तो वासना के पीछे चलता है या साधना के पीछे चलता है। अधिकतर हमारा अधिक नहीं, लगभग पूरा ही जीवन वासना के पीछे, आंखों से कुछ अच्छा अच्छा देखूं, पर अच्छा और गलत का ही ख्याल नहीं आप लोगों को, अच्छा क्या है बुरा क्या, इसका ही अगर ज्ञान नहीं है तो आप उसको देख कर भी करके भी कुछ फायदा नहीं है। कभी आंख का आकर्षण है, आंखों का आकर्षण है, कभी कान का आकर्षण है, कभी गंध का आकर्षण है, कभी खाने का आकर्षण है, कभी सुंदर गालीन गलीचों पर सोने का आकर्षण है। ये सारा आकर्षण है, ये इंद्रियों का आकर्षण है। ये इंद्रियों का आकर्षण जो खो रहा है उसी का नाम है वासना। हर चीज के इंद्रियों के लिए जो चाहिए उस हर इंद्रिय की हम पुष्टि कर रहे वासना के माध्यम। गंध को अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए तो मार के आते हो घर से, क्या बोलते हो उसको, परफ्यूम। परफ्यूम कितनी देर का, वो भी कितनी देर चलेगा। खाने की वासना हुई तो मन चाहे भले वो गलत भी होती खाता रहता है। इस जबान की खराबी, पांचों इंद्रियों को हमने इस 5 इंद्रियों को विषयों को पूरा करने में लगा दिया। और जितना ज्यादा पूरा करोगे इंद्रियों का विषय उतना अनंत गुना बढ़ेगा। ये खत्म होने का सिलसिला नहीं है, ये बढ़ने का ही सिलसिला है। ये अनादि से बढ़ता है, पुनः उस स्टेज पर उस स्थान पर आए कि जहां वासना को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह जीवन या तो वासना के पीछे चलता है या विवेक के पीछे चलता है। 2 ही जना आखती पाखती वाला नींद ले गया, 2 ही जना ध्यान में आयो। तो आप इस पहला लाइन वाला नींद लेने के लिए नहीं आया। हाँ नहीं बिल्कुल नींद में थे, मैं देख रही हूँ। एक एक मेरी नजर बहुत तेज है, एक एक के ऊपर मेरी नजर जाती है। बोलती हूँ भी, नजरें भी देखती हूँ, एक काम नहीं करती। वाणी का काम है, आंखों काम, दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। तो वहां पर वे फरमा रहे जीवन या तो वासना के पीछे होता है या विवेक के पीछे। और जिनका जीवन विवेक के पीछे चल रहा है उन्होंने मनुष्य जन्म की कीमत आंक ली, समझ ली कि मनुष्य कीमत क्या है। हम समझ नहीं पाए हैं। और ये वासनाएं सिर्फ तृप्ति का आश्वासन देती है, पर तृप्त नहीं हो पाया इंसान, मनुष्य तृप्त हो नहीं पाया। हम चाहते कि सारी इंद्रियों की ये वासनाएं सारी मेरी पूरी हो जाए, आश्वासन देती है आपको, और अतृप्त में घसीटती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। जैसे जैसे उम्र के साथ वासनाएं बढ़ती जा रही, किसी को धन की वासना, किसी को पद की वासना, किसी को आंखों का आकर्षण, कान का आकर्षण, किसी को बोलने का आकर्षण, विचित्र बोलना, ये आकर्षण, ये डेड रोटिंग जीवन है। कोई कीमत नहीं उस जीवन की। जीवन की कीमत आंकना है तो प्रभु कह रहे कुसगे जो ओस बिंदे थोबम चिट्ठे लंब माणिये एवं मनुआन जीव्यम समयम गोयम पाम मां पमा। पानी केरा बुदबुदा है, ये बबल है, कब फूटेगा पता नहीं। जैसे पानी में बबल छूटते हैं, थोड़ी आगे नीचे के फूट जाते हैं, ऐसा ही तो जीवन है। इस संसार की सारी बातों को समझो आप, देखो आप कि जिसको लेकर हम चल रहे हैं वो क्या आपकी बन सकती है क्या, वो आपके पास सदा के लिए रह सकती है क्या।
पर आदमी भूला अपने 5 इंद्रियों के विषयों को पूरा करने में इतना लगा है कि एक दिन वो आई जाती थी, जिसका इंतजार नहीं था, जिसका डर लगता था, वो सामने आकर खड़ी हो गई मौत। आंखें भी बंद कर लेता हूं, अंदर में भी आंखों में भी गड़बड़ गड़बड़ चलती है, आंखें बंद कर ली है पर गड़बड़ हो रही है। बगुला भी एक पांव पर खड़ा है, आंखें बंद की है, और संत मुनिराज भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। बगुला एक पांव पर खड़ा होकर अपना भोजन ढूंढ रहा है सरोवर में या नदी में। उसका एकाग्र होना ये धर्म नहीं, एकाग्र कर्म भूमि का मनुष्य या फिर सन्नी पंचेंद्रिय। चंड कौशिक जाए, एक ही आवाज में समझ गए, एक ही बात में समझ गए। चंड कौशिक को समझाया, समबुझ किम न बुझे। अरे चंड कौशिक समझो, क्यों नहीं समझ पा रहे? वो तो समझ गया, पशु योनि वाला, पुरुष योनि वाला नहीं समझ पाया। अभी हमसे तिरंच बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए, और हम बहुत पिछड़ गए, क्योंकि हमारा जीवन का आकर्षण केंद्र 5 इंद्रियों का विषय ही रखा है। और जब विवेक जाग जाता है तो इंद्रिय विषयों पर भी थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, करना जरूरी है। एक प्राणी का वैज्ञानिक जब प्राणियों पर खोज करता है, उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर फेब्रे, जो पशु जगत पर उन्होंने सारा रिसर्च किया है। और डॉक्टर फेब्रे ने एक बार कहा और कि जो कीड़े हैं जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, खोज कर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं क्या चल रहा है। एक बार एक बहुत बड़ी परात में एक विशेष जाति के कीड़ों को परात में रखा, उसका उल्लेख उन्होंने किया है फेब्रे ने। किसी जाति विशेष कीड़ों का उल्लेख किया है जो कि सदा अपने नेता कीड़े का अनुसरण करता है। नेता जो कीड़ा है, मधुमक्खी भी देखो क्या करती है, उसमें एक रानी मक्खी होती है, उसका पीछा करती है। रानी मक्खी जहां होगी सारी वे मधुमक्खियां वहां होगी। जो मेन है, जो आगे है, उसके पीछे 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 चलता है। क्यों चलता है, क्या चलता है, उसको कोई पता नहीं है, फक्त चलता है। तो उसने एक बार विशेष जाति के कीड़ों को समूह को एक थाली में, बड़ी थाली में रखा, और उस थाली में वे कीड़े गोल 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 घूमते हैं, घड़ी के बैल जैसा घूमता है। सारे के कीड़े, आगे एक बड़ा कीड़ा है विशेष जाति, और उस पीछे सारे कीड़े उसके पीछे घूम रहे। वे घूमते रहे, घूमते रहे, और तब तक घूमते रहे जब तक मौत नहीं आ गए। उनका इतना ही घूमने का रास्ता है, तब तक घूमते रहे जब तक मौत नहीं आए, या तब तक घूमते जब तक थके नहीं। थक भी जाए तो थोड़ा विश्राम करे और पुनः घूमता है, और वो तब तक घूमता घूमता फिरता, जिस दिन वो मर जाता है, समाप्त हो गया घूमना। हम भी तो 4 गति के चक्कर में घूम रहे हैं। झूला है, कभी ऊपर कभी नीचे, झूला समझते, गोल गोल फिरता है। हम क्या है, उसी में तो बैठे हैं संसार के झूले में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये गोल चक्कर हम लगा रहे हैं। और जो महान आत्मा इस गोल चक्कर से बाहर आ जाती है, वे साधक बन जाते हैं। हमारा वैसे ही जो कीड़े की बात की फेब्रे, डॉक्टर फेब्रे ने, वैसी तो हमारी स्थिति है। सारी घूमते हैं, रात दिन विचारों से घूमो, शरीर से घूमो, किसी से भी घूमो, और तब तक घूमते रहते जब तक मौत नहीं आती। बिस्तर पर भी सोया बड़ा बैठे बैठे पूछता है, आज व्यापार कैसा हुआ, आज कितना कमाया, है कि नहीं है? बूढ़े पूछते हैं। अब जरूर क्या करने वाले कर रहे हैं, पर वो आदत, बरसों की आदत इतनी जल्दी छूटती है क्या? अभी भी बेड़ पर है, समय नजीक आया है, तो भी संसार के वासनाओं को पूरा कर रहा है। यही तो वासना हमारे लिए जहर बन गई है। इस जहर को निकालने के लिए 5 इंद्रियों के विषयों पर थोड़ा कंट्रोल करो। जो गलत है वो मत सुनो, सुनकर भी छोड़ दो इधर से, संसार ये चलेगा। अनसुनी बातें भी कही जाएगी, अनसुनी बोली भी बोली जाएगी। जो नहीं होना वो होता जा रहा है। हमारा ही मार्ग ऐसा ही गोल चक्कर है।
और कितनी बार ये चक्कर लगाया, अनंत बार ये गोल चक्कर हमने भी तो लगाया है, पर ये समझ नहीं पाया कि ये जीवन थोड़ी देर को है। ज्ञानी भगवंत कह रहे नर देहि कान भरोसा कर, नर देहि कान भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर, नर देहि कान भरोसा कर। माया में तू भर माया है, ममता ने तुझको फसाया है, माया में तू भर माया है, ममता ने तुझको फसाया है, दुनिया का झूठा मेला है, दुनिया का झूठा मेला है, बंदे से कर तू अब सफर, नर देहि कान भरोसा है, नर देहि कान भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर, है ये पानी केरा बुद बुदा, कब फूट जाए क्या खबर, नर देहि कान भरोसा कर। इसी बात को लेकर कबीर जी ने भी कहा है। संतों ने बड़ी अजब गजब की बातें रखी है। कल इंसान अजब गजब का हो गया, संसार में भटकता हो, अजब गजब की बातें कबीर जी ने रखी। संत ने बहुत संकेत दिए, हमने निगलेक्ट कर दिया उसको, जीने की समझ नहीं आई। और कबीर जी कह रहे पानी केरा बुध बुदा अस मानस की जाती, पानी केरा बुध बुदा अस मानस की जाती, देखते ही फूट जाएगा जीवन की ये बात। पानी केरा बुध बुदा, पानी के समान ये बुदबुदा है, ये बबल है, कब फूट जाएगा पता नहीं, कब खत्म होगा ये पता नहीं है। चार जन मिली खाट उठाए, रोबत के चले डगर डगरिया, चार जन मिली खाट उठाए, रोबत के चले डगर डगरिया, कहे कबीर सुन भाई साधु संग चली वो सुखी लकड़िया, कहे भाई, कबीर जी कह रहे कबीर सुनो भाई साधो संग चली वो सूखी लकड़ियां, आखिरी लकड़ियों का भारा हमारे लिए तैयार है। लोग इंतजार कर रहे कब सांस निकले कब नहीं निकले, इंतजार कर रहे हैं। आप ये मत समझना परिवार वाले मुझसे प्यार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब सांस आ जाए। सांस गई कि अगली बातें चालू, इकट्ठा हो लोगों, लकड़ियां तैयार करो फटाफट। सांस अभी थोड़ा भी धुकधुकी तो तैयारी अगली। सोचो जिसके साथ घनिष्ठता थी है क्या आपके साथ? कोई साथ नहीं, कोई संगत नहीं। साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पुत्र भी चलेगा शमशान तक, कहां तक चले, और फिर अग्नि संस्कार डाल दिया अग्नि में। बेटा भी चलेगा तो शमशान तक, उसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बन रहेगा। उसके तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। क्या कह साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे भी तो शमशान तक, और ये बेटा हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक।
उसके तो आगे भजन की है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। जिंदगी है बहुत छोटी, जिंदगी है बहुत छोटी, बेबसियों से भरी, मंजिलें है बहुत ऊंची, मुश्किलें से घिरी। कौन जाने किस समय, कौन जाने किस समय प्रारब्ध पासा पलट दे। समझ कर साथी चलो, बस यह घड़ी ही आखिरी घड़ी है। समझ कर मेरे साथियों चलो और समझो कि ये घड़ी हमारी आखिरी घड़ी है। सांस अंदर चली जाए, बाहर आवे कि नहीं आवे, सांस बाहर आवे वापस लेवे कि नहीं लेवे, क्या मालूम है। पता है कोई? ना आपको और ना मुझे भी। हो सकता है ये बोलते बोलते मैं ऐसे गिर जाऊं। कह सकते, बता सकते हो क्या हो गया अचानक? हो हल्ला। अच्छा, अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक हमें इसलिए लगता है कि हमने जिंदगी भर उस और नजर नहीं डाली और यूं की कर हो गया, कुछ नहीं हुआ। जो सनातन सत्य वही हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हम उसको आश्चर्य मानते, ज्ञानी आश्चर्य नहीं मानते। वे सोचते कि समय हो गया है, गिरेगा ही गिरेगा ये तो। कितने लापरवाह और कितने बेपरवाह हम लोग हो चुके। तेरा अंदाज तो लगाओ, क्षणिक जीवन के साथ में कितना अनर्थ कर रहे हो। जिस क्षण से जीवन का अर्थ निकल सकता था, उस क्षण को अनर्थ में खो दिया। और जीवन की सांध्य वेला में सबको देखता है, कोई तो मुझे बचाएगा। औरों को बचाने वाला वो डॉक्टर भी मरता है, वो क्या अमर है क्या? जिंदगी की डोर कट गई तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर क्या हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरी घड़ी में डॉक्टर भी कहता है अब प्रभु का स्मरण करो। कहते कि नहीं कहते? प्रभु का नाम लो। जिंदगी भर नहीं लिया तो मैं अब समझ आई मौत आ रही है तो भगवान का नाम लो। डॉक्टर ने कहा प्रभु का नाम लो, नाम लो। जिंदगी भर अगर व्यवस्थित रहते तो ये प्रसंग नहीं आता हम पे, कभी नहीं आता। पर हमें डूबे हैं, तो खूब डूबे हैं। बहुत महान संत हुए, गोपीचंद नाम सुना ना? गोपीचंद महान गोपी, छोटा सा बालक, मां उनकी परवरिश करती है। राजा का बेटा राजकुमार है गोपी। लड़का बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, एक उम्र राजकुमार की राजगद्दी पर बैठने के योग्य हुआ था, और योग ऐसा बना कि राजा की मौत हो गई। और मां ने कहा बेटा अब राजगद्दी संभालना है। जो रात दिन फूलों में पल रहे उन्हें क्या पता है क्या चल रहा है। ऐसे ही एक दिन गोपी दालान में बैठा है। अचानक दरवाजे पर छाप पड़ी, अलख निरंजन। आवाज आई, मां ने सुन ली आवाज, ये तो मेरे गुरु पधारे हैं। जिन गुरु के चरणों में मैंने सत्य समझने की चेष्टा की थी, मेरे गुरु पधारे हैं। और दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद गुरु गोरखनाथ दालान में आए हैं। जहां बैठा है गोपी सुनता है तो खड़ा रहने के भी याद नहीं उसको, मालूम है नहीं कुछ। थाना टावरा ने मालूम है कि बंधन करने को मालूम है। कितना अनर्थ कर रहे हो आप लोग बच्चों के साथ। तुम्हारे बच्चों को भी मालूम नहीं कि क्या करना। संतों को जय जिनेन्द्र बोलते हो, कि संतों को मथेनवंदा में बोला जाता है, कारण आपने संस्कार दिए ही नहीं। आज के माता खुद भी संस्कारी नहीं है। जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल है, निश्चित है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। अगर संस्कार दे तो माँ के साथ कैसे बोलना, पिता के साथ कैसे बोलना, समाज वाले लोगों के साथ कैसे बोलना, संतों के साथ कैसा व्यवहार रखना, कुछ भी पता नहीं तुम्हारे बच्चों को। जन्म देकर मुक्त हो गए, आगे क्या है। जीवन बख्शाया आपने, जीवन दिया, उसको कैसे जीना चाहिए। और वो गोपी वहां बैठा, गुरु गोरखनाथ ऊंचे आसन पर बैठे। गोपी को कुछ पता ही नहीं, उठ के खड़ा होना, उनको पूछना, प्रणाम करना, कुछ नहीं।
माँ ने ये सब देख लिया। माँ ने कहा गुरुदेव थोड़ा गोपी को भी थोड़ा बहुत समझाओ, मैं तब तक रसोई बना कर लाती हूँ गरम गरम आपके लिए, मेरे गुरु के लिए। जैसे यहाँ की औरतें आती ना, मारे सा लियो ना गरम गरम है, अब थानी मनवार ने थानो लेनो, मारा वजन बढ़ाई दो 2.5 किलो। रियल है। इतनी मनोहर और सोचती है महिला इस बात में कमाल की, सोचती है बार बार मारा सा ने कई चालेला, मारा सा ने कई चालेला, मारा सा सेवा फरमाओ। कमाल की बात है। पता लगना कि इनको ये चलता है, 2-4 दिन नहीं आए तो दिन के अस्त हो जाए। और माँ ने कहा गुरुदेव विराजो, बच्चे को कुछ दो, कुछ समझाओ। और माँ रसोई करने गई और माँ ने कहा बेटा गुरु के चरण छूना और वह नीचे बैठ जाना। माँ के कहने से गोपी ने चरण छुए, गुरु जी के मस्तक भी चरणों पर लगाया और बैठ गया वहां। गुरु ने कहा वहां बैठ, नहीं गुरुदेव, माँ ने कहा यहीं बैठना है। तो सही बात तो माँ ने बताई कि पांवों में बैठो, चरणों में बैठो। लड़का गोपीनाथ वहां बैठा है, गोपी चरण बैठा है और गुरु समझा रहे हैं उसको, जीवन का मूल्यांकन करा रहे और समय का भी मूल्यांकन करा रखा है। महत्व तो समझा रहे, गुरु समझा रहे। काफी देर तक गुरु समझाते रहे और गोपी ध्यान से सुन रहा है। एक बात समझो, मंदिर के घंटाघर पर बैठने वाले कबूतर कितनी घंटा बजे डरता नहीं है, डरता नहीं। उसका मालूम में घंटा बजते, आदत हो गई उसको भी, उनको बजाने की, उनको सुनने की। मंदिर के ऊपर घंटाघर पर बैठा हुआ कबूतर कितने ढोल बजे, कितनी कुछ बजे, नगाड़े बजे, कुछ नहीं, बैठा रहता। पर जंगल का एक आधा कबूतर आया, आवाज आए तो फड़फड़ करके भाग जाता है वहां से, फड़ करके भाग जाता है। आप जंगल के कबूतर हो कि मंदिर के कबूतर हो, कहाँ के कबूतर हो, सुभाष भैया समझ में आई रही ना बात? नगराज सा समझ में आई रही ना बात? जंगल के कबूतर हो या मंदिर के कबूतर हो? तो मंदिर के कबूतर हो। निडर हो गए, निडर, किसी का भी डर नहीं हमको। और प्रभु गोपी को समझा रहे हैं। गोरखनाथ जी, मां आई रसोई और गुरुदेव के लिए सामने परोस दिया और आप पास में बैठे दूर थोड़ी, और गुरु गोरखनाथ आहा भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी जाने की तैयारी है। शिष्या ने कहा गुरुदेव थोड़ा और बैठो ना, थोड़ी देर, कितने वर्षों के बाद आप मेरे द्वार पर आए हैं, थोड़ा बैठो, सत्संग करते हम भी, मेरे लिए भी कुछ संदेशा दो। और गोरखनाथ समझा रहे, बच्चे को भी और मां को, दोनों को समझा रहे। कच्ची मटकी, अभी वो कच्ची मट्टी, जो मट्टी जब तक तपती नहीं, कच्ची होती तब तक उसको चाहे जैसा आकार दे सकते हो। एक बार पक गई, आकार देने जाए तो फूट जाती है मटकी, फूट जाती है। और गोपी को संदेशा दिया जा रहा है। समय काफी हो चुका। गोरखनाथ जी ने कहा शिष्या जी अब हम जाते हैं, ज्यादा गृहस्थी के घर बैठना समय नहीं, अच्छा नहीं। साधु को तो वो मना किया है, किसी के साथ बैठकर घर में बातें करना मना है साधु के लिए। विशेष परिस्थिति और विशेष कारणों तो साधु मां रोक सकता है, बात करना है। गृहस्थी के घर बैठना मना है। वहां बैठो जहां संसार की बातें हमें डिस्टर्ब न करे, वहां बैठो, साधना करो, आत्म साधना, ज्ञान साधना करो। और गोरखनाथ जी ने कहा बहना अब हम जाते हैं। और आगे आगे गोरखनाथ जी, पीछे पीछे गोपी, उसके पीछे मां उनकी, गोपी की मां जा रहे गुरु को छोड़ने के लिए। इस पर समझो कि हमारी हालत क्या है, आपकी हालत क्या है। किलो किलो दूर गए, कुछ काफी, मां भी गई, काफी दूर गई, बच्चा भी गया। मां ने कहा गोपी बहुत दूर आ चुके, चलो अब चलना है, चलो ना, थोड़ा चलते। और मां थोड़ा और चलते गुरु के साथ। फिर चला, मां गई, साथ साथ गई। क्यों मां क्यों गई पीछे, बता क्यों गई पीछे मां? गोपी चंद कहीं चला न जावे, उनके साथ
बेटा बहुत दूर आ गए, चलो गोपी। गोपी कहता है माँ अब हमारा इंतजार मत करो, जहां जाना है वहां आ गए, जिस स्थान पर जाना मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण कार्य होता है, हम जाएंगे। माँ ने बहुत समझाया, बहुत कहा चलो बेटा, और लड़का ने साफ मना कर दिया। गुरुदेव ने माँ को भी कह दिया चिंता मत करो, हमारे साथ आ रहा है, कोई बात बड़ी बात नहीं है। माँ कहती बेटा तुझे हो क्या गया है, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तत्व ज्ञान गुरु ने समझाया, जीने का है मार्ग बताया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, जीने का है मार्ग बताया। क्या किया गुरु ने, क्या किया गुरु ने, असत से सत में लेके आए, अशाश्वत से शाश्वत में लेके जा रहे। गुरु ने तत्व ज्ञान दिया है, अब नहीं हम आएंगे। माँ ने बहुत समझाया, बेटा माँ से विरक्त हो गया, गुरु से जुड़ गया, सफल जिंदगी का नुस्खा मिल गया बच्चे को। आखिर माँ ने छोड़ ही दिया उस बात को कि नहीं आ रहे, कुछ बात नहीं, गुरु के पास जा रहे, जाओ गोपी, जाते रहो, गुरु को तकलीफ मत देना, गुरु की आज्ञा का, हर आज्ञा का पालन करना, इशारे में समझ लेना गुरु का इशारा किस तरफ है, पूरी सेवा करना गुरु की, और जब याद आ जाए तो आ जाना वापस, जब भी याद आ जाना। माँ आ गई वापस, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, मेरा बेटा जा रहा है, बार बार देख रही है। माँ की ममता की कोई गहराई किसी के भी समझ में नहीं आती है। और गोपी अपने गुरु के साथ न मुड़ के देखा कि माँ कहाँ तक गई है, मुड़ के भी नहीं देखा उसने, अपनी जिंदगी सौंप दी गुरु के चरणों में, गुरु के हाथ सौंप दी, और गुरु के सानिध्य में बैठकर जीवन की सच्चाई जान रहे, जीवन की अच्छी बातें जान रहे हैं, अपने जीवन का सही प्रयोग करते जा रहे हैं। और गुरु कह रहे हैं गोपी कर ले रे मनवा उन दिन री तजबीज, कर ले रे मनवा उन दिन री तजबीज। गुरु कह रहे गोपी कर ले रे मनवा, हे मन तू उस दिन की तैयारी कर ले, जो क्षण आना है और आना है, आना है, रुकना नहीं वो। तुम इंतजार नहीं करो तो भी वो आना है, तुम नहीं बुलाओ तो भी वो आना है, तुम कितना ही उनसे प्यार करो वो आना ही है, कितना ही डरो वो आना ही है, और जो निश्चित तय है आने का। गुरु समझा रहे हैं कर ले रे मनवा उन दिन री तजबी, जमराय लेवण को आवे पलक धरे नहीं धीर, जमराय लेवण को आवे पलक धरे नहीं, सांस निकाले गुर्दा मारे, नैना में ढाले क्यों है नीर, कर ले रे मनवा उन दिन री तजबी, कर ले रे मनवा उन दिन री तजबी। राम नाम री गुणा भर लो बालद कर दो बीर। गुणा समझते, पानी भरने का, रामजन रामजन कुछ बोले, राम नाम री गुणा भर लो बालद कर दो बीर, उठ जमरा दारो जोर नहीं है, कह गया दास कबीर, कर ले रे मनवा उन दिन री तजबीर, कर ले रे मनवा उन दिन री तजबीर। इशारे में समझ गए ना, राम नाम री गुणा भर लो बालद कर दो बीर, व्यापार कर लो,
जहाँ राम का साथ है वहाँ मौत भी थोड़ी डरती है। जाना है पर डर नहीं लगता जाने का। राम हमारे मौत को नहीं रुका सकते, न कभी रुका सकते, न महावीर रोक सकते मौत को, कोई नहीं रोक सकता। परंतु आपका वर्तमान जो व्यवस्थित है तो आप उस मौत से भी भय नहीं पाओगे। ये काम धर्म करता है। और गोपी चल रहा है, गुरु जी से ज्ञान सीख रहा है, सतत गुरु की निगाहों के सामने बैठा हुआ। यहाँ गुरु बैठे तो नजदीकी शिष्य बैठा हुआ है। गुरु की नजरों से ओझल नहीं होता शिष्य, और जो ओझल हो जाए तो वो शिष्य नहीं कहलाता। गोपी प्रति समय ध्यान रखा है, गुरु का भी ख्याल रखे, गुरु को किस समय किस कार्य की आवश्यकता, इतनी बारीकी से। ये है विवेक। ये ज्ञान ने विवेक दे दिया। ज्ञानी कोई नहीं तो विवेक आएगा कोटो न वाणी रवि कन देखन का विवेक और कार्य का विवेक। और विवेक में जिंदगी गुजार रखना। खतरा पैदा है, खतरे के घंटे बजने वाली याद रखना। और गोपी वहां सुन रहा है। जैसे ही गोपी ज्ञान में विवेक हो गया, चारित्र में शील शालीनता में विशेष विकास कर लिया है, तब गुरु ने योग्य देखकर उसको सन्यासी बना दिया। शिष्य को, गोपी को सन्यासी बना दिया। और अंतर की भावनाओं के साथ खुश होते हुए वो भी गोपी समर्पित हो गया गुरु से, और गुरु का शिष्य बन गया। गोपी कहा महलों का राजकुमार और कहा एक सन्यासी का जीवन। पर जब गुरु गोरखनाथ जैसे मिल गए है तो फिर देखना ही क्या है। ये नवनाथ है, उसमें एक गोरखनाथ है। और ये नवनाथ जो है ये ऋषभदेव भगवान के समय थे, उस समय कह रहे। नवनाथों की चर्चा की और विभाजन हुआ। भगवान ऋषभदेव ने बताया नवनाथ। आदिनाथ क्या है? नवनाथ में 6 आदिनाथ नवनाथ में है। ये नु अभी है जो उसकी बात नहीं, उनके समान वे भी नाथ ही थे नवनाथ में। ये परंपरा वहां से चली है। और आदिनाथ भगवान ज्ञान और चारित्र में विकास पा रहे तो नाथ परंपरा में है क्या? और वही तो सभी जगह यही है। हम समझते हमारे घर में ही ये नहीं है, सभी जगह है। हर जगह संकेत किया गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदी, कुछ भी हो, कोई संत महात्मा इसी दिशा से चलने की बात रखता है। कुरान भी उठा लो, वहां हिंसा का विषय नहीं है। सभी के साथ प्रेम करो, कुरान में है। मैंने भी देखी है कुरान में। हे अल्लाह के बंदे, हमने जिस तरह से तुम्हें भेजा उस तरफ से कार्य करना। अगर उस तरह से कुरान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो दूसरा भेजूंगा धरती पर, पुनः तुम्हारे ठीक कर देगा तुम्हें। कुरान के विषय भगवान महावीर जामी ने यही कहा है, क्षण का भरोसा कर, बाकी सब क्षणिक है। हर क्षण को तू अपने को संभाल ले। गुरु गोरखनाथ गोपीचंद को कह। अब गोपीनाथ बन गए। गोपी नहीं, अब महलों का नहीं, अब आश्रमों का है, वनों का जीवन बन गया। और मुनि बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद गुरु ने कहा जा भिक्षा लेकर आओ। राजभवन में बाहर ही खड़े रहना और भिक्षा ले आना। गोपीनाथ संत गोपी ने कहा ठीक है गुरु। कमंडलू ले गए साथ में और चलते चलते द्वार पर आ गए। जिस द्वार से वे बाहर निकले थे उसी द्वार पर खड़े हैं, अंदर नहीं गए। ये कानून है संतों का। बाहर खड़े और दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज आई अंदर। मां समझ नहीं पाई, वृद्ध हो गई थी, झुक गई थी। समझ मां ने आया, दरवाजा खोला। कौन को? गोपी कुछ नहीं बोले। फिर मां पूछती कौन को? गोपीनाथ कहते मुझे नहीं पहचाना। कौन हो? किसी जमाने का आपका बेटा हूं गोपी, और आज गोपीनाथ बनकर आया हूं। यहां किस लिए आए? भिक्षा के लिए, भिक्षा लेने के लिए आया हूं। मां ने कहा यही रुको, अंदर मत आना, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। भिक्षा लेकर आती हूँ मां भी। और मां भिक्षा देने के लिए लेके आई है। बेटे ने कमंडल सामने किया और भिक्षा मां ने दे दी। 3 दाना चावल। गोपीनाथ समझ नहीं पाए कि 3 दाना चावल का क्या मूल्य है, क्या कीमत, इसके पेट भरता है। उन गोपीनाथ ने कहा बहन जी, मां नहीं बहन जी, 3 चावल भिक्षा में,
ये 3 चावलों की भिक्षा नहीं, इसमें तुम्हारे जीवन के लिए शिक्षा है, शिक्षा दे रही। भिक्षा नहीं, ये शिक्षा। 3 चावल। गोपीनाथ कहते हैं ये 3 चावल में क्या क्या शिक्षा है, किस किस बात की शिक्षा है, थोड़ा बताओ तो खरी। तब वे कह रहे हैं, पहला चावल क्या कहता है, जैसे महलों में सुरक्षित थे वैसे वहां भी सुरक्षित रहना। जैसे महलों में तुम सुखी थे वहां भी वैसे ही रहना। मां, महलों में सुरक्षित जरूर थे, पर महलों के इर्द गिर्द सेनानी थी, फौज थी, इसलिए वहां सुरक्षित थे। यहां कैसे सुरक्षित रह सकते? मां ने कहा, रह सकते हो। अपने आत्मा शरीर के इर्द गिर्द एक कोट बना लो। कोट ये होते ना, ठीक है, कंपाउंड नहीं, बड़ा कोट होता है गांव के बाहर जैसे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर एक कोट बना लो, फिर कोई तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो मां, वो कोट कौन सा है? बेटा कहता है, अपने इंद्रियों को वश करता हुआ तो समत्व भाव में रहना, किसी चीज के पीछे पागल मत बनना, अपने शरीर के इर्द गिर्द एक कोट बना लेना और अपनी सुरक्षा कर लेना। महलों में जो फौज है वे तो शरीर की रक्षा के लिए है, आत्मा की रक्षा थोड़ी है वहां महलों में। और यहां आत्मा की रक्षा करना है तो अपने शरीर के ऊपर ही कोट बना लो, 5 इंद्रियों को वश करते हुए अपने जीवन को संयमित कर लो, तो तुम्हारी सुरक्षा है। फिर पूछा, महलों में जैसे भोजन करते थे वैसे भोजन में जंगल में कर लेना। मां, महलों में 56 भोग थे और यहां तो रूखा सूखा टुकड़ा वो मिलता है। मां ने कहा, बेटा रूखा सूखा भोजन भी अति भूख लग जाए तो वो भी मीठा लगता है। संवत्सरेरा पारना चीजा तैयार नहीं, रोटी चटनी दे दे, क्यों क्यों? भूख लगी है, बराबर। जब भूख लगती है तो 4 दिन की रोटी भी आदमी खा लेता है, खाता। भूख लगी है, भूख है तो रोटी का मजा है। 56 भोग भी है पर भूख नहीं है तो उस भोजन का क्या मजा है? भूख, भोजन रोटी में नहीं, भोजन भूख से होता है। भूख का शरीर कुछ भी खा लेता है। देखो, जिसका पेट भरा है उसका नहीं, ठीक को नहीं, अच्छो को नहीं, भावे को नहीं, भाव को नहीं, पेट भरे उड़े भाई ला कटो। गरीब को दो रोटी रोटी, कैसे बैठ आराम से एक साइड में खाता है। ये शिक्षा देता है। और तीसरे चावल की जो एक शिक्षा याद आई, तीसरे चावल की जो शिक्षा दी थी अभी याद तो नहीं आ रही है पर मैं बताऊंगी उसके लिए। जिंदगी का खेल समझा रहे, दिखा रहे हैं। मां शिक्षा दे रही है, बूढ़ी है, झुकी हुई है, पर दीक्षा, बच्चा दीक्षा लेता है तो मां वहां मोह मत करना, संयम की बातें करके उनको सुरक्षित रखना। नहीं तो मां बेटी बेटा बातें करते बैठ रहे और पुरानी यादों में बच्चे का संयम भी खतरा है, संयम को भी खतरा है। परिजनों के साथ ज्यादा नहीं बैठना। परिपक्व होने की बात अलग है। और गोपी वहां जीवन बिता रहा है। भूख लगी तो कुछ भी खा सकते हैं, भूख नहीं लगे तो बादाम का हलवा भी बेकार हो जाता है। पारनारा दिन याद आवेला हमारी यह बात। तो भूख लगी है, भूख लगी तो भोजन का मूल्य है, भोजन से भूख नहीं होती है। भूख लगी तो भोजन का मूल्य है। मां ने भिक्षाएं दी है, 3 दाने चावल के दिए और प्रसन्न हुआ गोपीनाथ।
पूर्व का बेटा आज का संत माँ की शिक्षा से बड़ा प्रसन्न हुआ। जितनी शिक्षा गुरु से नहीं मिली उतनी उत्कृष्ट शिक्षा माँ से आई है, माँ से आई है, उत्कृष्ट शिक्षा। और गोपीनाथ ने कहा, भाई जी आपके महान उपकार है, मुझे एक दृष्टि दी, एक नजरिया दिया है, जीवन जीने का सलीका दिया है, तरीका दिया है और जीवन जी रहे हैं। वो सही जीवन है। जिनके पास कुछ भी नहीं जीने का तरीका, जीवन बिगड़ता जाता है। वासना घसीट लेती है हमारी, 5 इंद्रियों की जो वासना है वो चेतन को घसीट के ले जाती है, विनाश की ओर ले जा रही है। जाना था निर्विकार की ओर, विकास की ओर जाना था। आज वर्तमान में विकास का ह्रास हो गया और विकार में आदमी अंधाधुंध बन गया। महलों में रहने वाला गोपी भी जंगल में जाकर साधना कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के वे शिष्य माँ की शिक्षा लेकर गोपीनाथ जा रहे हैं। कुछ थोड़े कदम गई माँ छोड़ने और कहा, गुरुदेव पधारो, मैं अब जा रही हूँ। है कौन वो? उनका बेटा। पर माँ की महानता देखो ऐसे समय में। ये वितराग का मार्ग अपने आप को जीतने का मार्ग है। वो जैनत्व का मार्ग नहीं, जिनत्व का मार्ग है। जैन तो कर्म से है, जिनत्व तो आत्मा से है, आत्मा से। और ये सारी समझ भगवान की देशना में आती है। ये किसी पर अनुशासन करने वाला धर्म नहीं, निज पर अनुशासन। पहले निज अनुशासन, खुद पर शासन, पुनः अनुशासन है। हम खुद पर तो खुद को तो नियंत्रित नहीं करते, औरों को नियंत्रित करने की चेष्टा चली है। पहले खुद तो नियंत्रित बनो। ये अरिहंत का मार्ग है। अरिहंत तो खुद को होना है, हर आत्मा को अरिहंत बनना है। अरिहंत बनना है तो महापुरुषों के, तीर्थंकरों का आचरण अपने जीवन में ले लो। खाली चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आचरण होना चाहिए वहां पर। अनादि से जीवन हमारा जहर बनता जा रहा है और गुरु हमें जहर से निकालकर अमृत दे रहे हैं। जिन वाणी का अमृत जो जीवन को अमर बनाती, अमर। बार बार प्रभु ने कहा था, नर देहि कान भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर। नर देहि कान भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर। है ये पानी तेरा बुध बुदा, है ये पानी तेरा बुध बुदा। कब फूट जाए क्या खबर। नर देहि कान भरोसा कर। इस तन से जग की सेवा कर, मन से तू प्रभु का ध्यान कर। इस तन से जग की सेवा कर, मन से तू प्रभु का ध्यान कर। कर अर्चना उस रब की, कर अर्चना उस रब की। चल चल ए मेरे हम सफर, नर देहि कान भरोसा कर। नर देहि कान भरोसा कर। भरोसा एक प्रभु का है, इस तन का भरोसा नहीं, क्षण का भरोसा नहीं। एक प्रभु, एक ही जगह वह भरोसा करके जो तारने वाले थे। जिन पर भरोसा नहीं किया जाता उन पर ज्यादा भरोसा कर लिया। जो तुम्हें बचा नहीं पाएगा पर लगता है ये बचाएगा तो भरोसा कर लिया। जिनके साथ भरोसा करना था वहां से तुम दूर हो गए। जगत के चीजों के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया। सफर भी करते, किसी ड्राइवर, किसी चालक, प्लेन में भी बैठते तो वो भी प्लेन चालक, उस पर भरोसा करके ऐसा पड़ा था, नींद ले रहा, गिर गया तो विमान
होता नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं होती है। किस पर भरोसा है? हमारे यहां भरोसा करने योग्य पंच परमेष्टि देव, परम इष्ट है। ये व्यक्ति नहीं है कोई। नवकार मंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो शर्तें हर पद के साथ, उन शर्तों को जिन्होंने पूरा किया है उनको पद, ये विशेषण उनको पद दिया गया। ये 5 परमेष्टि विशेषण है। जो जीव जिस कैटेगरी को पार कर गया, नमो सिद्धाणम, सिद्ध को, जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, उनको मेरा नमन है। व्यक्ति कोई है, कोई जाति पांति कुछ, भंगी का घर का भी दीक्षा ले तो जा सकता है मोक्ष। ये मानव जाति का विषय है, जैनियों का विषय नहीं है। खाली समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परमात्मा ने ये देशना दी और समझाया, बार बार कहा, कुसगे जो ओस बिंदे थोम चिट्टे लंबमाणी एवं मणुमान जीव्यम समयम गोयम मां कमाइए। एक समय का भी तो प्रमाद मत कर, यानी एक समय के लिए भी खुद के प्रति बेपरवाही मत कर, लापरवाह मत बन। बेइज्जती होगी और बार बार बेइज्जती हुई, अनंती बार, अनादि से। अब भी संभल जा, अब भी संभल जा। और जो नहीं समझता उनके सामने सजाएं तैयार है। जो नहीं समझता इस बात को, सच्चाई को नहीं समझता, तो खतरे की घंटियां बजने वाली है, निश्चित बजने वाली है। उस बंजारे ने समझा नहीं और राजा को जाके कहता है कि जिसको तुमने नाइट वॉचमैन के लिए हमें भेजा वे तो बदचलन लड़के हैं, और हमारे तंबू वाली कोई महिला के साथ इशारे कर रहे हैं। लूंडरी रोटी आटो ही को नहीं, पूरी लूंडरी रोटी बना रही है वो बंजारो। और राजा ने भेजा सैनिकों को, जाओ उन बच्चों को पकड़ कर लाओ। और वो पुलिस आई, राजा ने भेजा और वहां आई हथकड़ियां लेकर। बच्चों को कह दिया, उन नौजवानों को, आपको राजा ने राज दरबार में बुलाया है, हथकड़ियां पहनाकर। चलो हथकड़ियां पहनो दोनों। बच्चों दोनों कहते नहीं, हथकड़ियां लगाएंगे हम आपके साथ आ रहे हैं। हथकड़ियां क्यों लगाए? हम आपके साथ आ रहे, मेरे पर भरोसा करो, जो हम कह रहे हम आएंगे आपके साथ, कहीं भाग नहीं जाएंगे। क्षत्रिय है वो जाति का, राजा का बेटा है, तो ताकत तो है ही उतनी। और वहां से वो दोनों बच्चों को लेकर, कुमारों को लेकर राज दरबार में गए। लड़के राज दरबार में खड़े हैं और राजा ने तुरंत सिंहासन पर बैठकर उस बंजारे की बात सुनकर उनको सजा दी, सजाए मौत, सजाए मौत। लड़के ने उसी भाषा में उत्तर दिया है जिस भाषा में देना चाहिए, उसी भाषा में उत्तर दिया। महाराज, तुम राजा हो कि कौन हो? इतने क्रूर हो तुम, जब हमारी क्या गलती है, क्या भूल है, कोई समझा नहीं, कुछ सुना नखे, और फौरन हमको तुम सजा दे रहे हो, फांसी की सजा, सजाए मौत। तुम राजा के योग्य नहीं हो। कितनी बड़ी बात बोल रही। कारण क्षत्रिय है ना, माँ क्षत्रियानी, बेटे क्षत्रिय। क्षत्रिय डरते नहीं। राजा ने उनकी आवाजों में कुछ अजब गजबी सुन लिया कि पहली बार किसी ने, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। हमारी बात सुनी नहीं तो किसी ने सजा दे दी, आपने सजा फौरन दे दी। किसी ने कुछ कह दिया और आपने सजा मौत की स्वीकार दी। राजा, तुम लायक नहीं हो इस सिंहासन पर बैठने की। कितनी ताकत! राजा को अलग लगा कुछ। बोलो क्या हुआ, क्यों पकड़ के लाए? आपने कहा इसलिए पकड़ के लाए, वो पकड़ के लाए और हम हमें भेज रहे सजाए मौत की ओर। पहले कोई बात तो सुनो, समझो। बिना समझा बिना सुने आप ये सजा दे रहे हो। बच्चों ने कहा, महाराज, बंजारे की सुन ली, हमारी भी सुनो। हम जो कह रहे सुनो उस बात को। राजा शांत है, पर धीरे धीरे आवाज के साथ साथ राजा का प्यार उन पर उमड़ रहा है, बच्चों पर। आखिर तो उनके तंग जात थे। कैसा हुआ था लवकुश का? राम भी समझ नहीं, मेरे बच्चे इतने बोले में उचरकण, क्षत्रिय के पुत्र। हम जैन जरूर है साधना में, पर हम भी क्षत्रिय है लोग। क्षत्रिय वही होता है जो अपने कर्मों से विराट युद्ध लड़ता है, कर्मों से, वो क्षत्रिय है। वो तो शस्त्र से लड़ते हैं, हम शास्त्रों को लेकर आगे बढ़ते हैं। राजा ने कहा, बोलो बच्चों। और बच्चों ने कहा, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो
भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। पुनः बता रही हूँ, माँ ने जो 3 दाने दिए थे, एक भूल गई मैं। पहला है जैसे महलों में भोजन करता था वैसे जंगल में भोजन करना, उसका विस्तार कर दिया था। दूसरा था जैसे महलों में सोता था वैसे जंगल में सोना। समझ में आई? ये छूट गया था। जैसे महलों में सोते थे वैसे वहां सोना। तो गोपी चंद ने कहा था, माँ महलों में तो कालीन बिछे हुए, गद्दे बिछे, उस पर हम सोते थे, जहां चारों तरफ सेंट डाला हुआ होता, चारों तरफ सुगंधी द्रव्य डाले गए थे, वैसे सोते थे। जंगल में तो कंकड़ झांकड़ सब है, वहां कैसे? बेटा नींद कालीन के कारण नहीं है, ये शरीर जब थकता है काम करते करते तब सोने की भावना होती है, तब नींद आती है। थाने प्रमाण बताऊं थाना, कभी संतों के साथ 15-17 किलोमीटर विहार करो, पांव थक गए, फर्शी पर भी सोता है, डंडाप के गद्दे पर नींद नहीं आती, पर यहां पड़ते ही नींद आ गई। क्यों? संत के साथ विहार यात्रा की चले, तब पता चलता शरीर जब थकता है तब नींद आती है, कालीन के कारण नींद नहीं है। अरे बड़े बड़े गद्दों पर भी रात करवटा लेता बैठा है, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, और आज ऐसे ही हो रहा है, बदलो करवटे, पर एक बार थोड़ा ये तो समझो, प्रभु कह रहे समयम गोयम पमाइक, समय मात्र का भी प्रमाद मत करना, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। चिट्ठिया हाँ, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, कल जो प्रश्न दिए 3 चिट्ठियां सही है, तो मन थोड़ी याद क्या है। हाँ देखो, वो आंख कौन सी है? जो ज्ञान की आंख है, ठीक है। हाँ, सब मैं स्वीकार कर लेते, पर ये नहीं है 3। हाँ मनुष्य क्या, हाँ वासना की मनुष्य वो है। चल ये भी है, ज्ञान की आंख नहीं, जहां वासना की धूल पड़ गई है, कल बताया था, वासना की, क्रोध की, मान की, माया की धूल। जो प्रश्न क्या था थोड़ा बताओ, तो उत्तर आप सोचना दो सा, तब तक प्रश्न। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी की चरण। वो आंख कौन सी है? वो आंख कौन सी है? आगे क्या है ऐसे? हाँ, जिस पर वासना की धूल पड़ी है, अज्ञान की धूल पड़ी है, जिस पर कषायों की धूल पड़ी है, वो आंख सही आंख नहीं है। और जहां आंखों की धूल हट जाती है, कषायों की धूल, मिथ्यात्वों की धूल हट जाती है, वो आंख सही है। इस हिसाब से सही उत्तर तो नहीं है। हाँ ठीक है, ज्ञान की दृष्टि नहीं बेटा। हाँ ठीक है, वो ले लो, वो। हाँ 4 चिट्ठियां आई है, थोड़ी मैंने स्वीकार कर लिया है, पर जैसा उत्तर चाहिए था इतना पूरा नहीं है, पर कुछ न कुछ संकेत देती है उत्तर। हाँ विशाल जी चिट्ठा काटो तो। पहले उपवास के पचकान, आयम्बिल के पचकान। आयम्बिल साता है आपने, करो उग्गेश्वरे आयम्बिलम पचकामित्यम पैरमाष्टम खाइमम साइमम लेवाले मुख्यत्व गुरु भुट्यागणम सहस्त्रगण महत्रगण सहस्रमतनम बोसरे। एक आसन साताबाई जी आपने कराऊं पछा उग्गेश्वरे एक आसनम पचकामित्यम पैरमाष्टम खाइमम साइमम एक टकरा पर 3 वार का पचखान अनथना बगणम सहस्त्रगण महत्रगण सहस्रमहिवत्यगण बोसरे। व्यासना है कोई? आज के सामूहिक पचकान भोजन में जुटा नहीं डालना। भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र, और उसके बाद अतिथि की भावना भाना। कोई अतिथि मेरे द्वार पर आए, मेरी थाली में आया हुआ भोजन उनको मैं बहराऊं। 3 हुए, अतिथि, भावना भाना, और चौथा है, याद आएगी, चप्पल अपने से ले जाना। अगले भी कोई चौमासा तुम्हारी याद आला, चप्पल रिसोगन दे होता, गड़बड़ी में होता है, जानबूझ कर नहीं होता, फिर भी विवेक रखो। हाथ जोड़ तस भनते ही, हाथ जोड़ मत जोड़ कंपलसरी, तस भनते ही परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अप्पाणम अप्पाणम। हाँ बख्शिश लाएगा कि बख्शिश नहीं है, उठा है महीना
बख्शिश करे मन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरण। प्लीज एक मिनट। सौ सुमिता राजेंद्र जी लुणावत। हाँ, थोड़ी बाद में लेके जाना बहना, वो अंदर ही रह गए। सौ कमलबाई नेमीचंद जी टाटिया। आप मारा बख्शिश ले गया बडेरा, तब से है ना, बाद में ले जाएगा आप। परसों पर्वाधिराज पर्युषण पर्व लोनावाड़ा के कोर्ट पर आ चुके हैं, धीरे धीरे यहां प्रवेश करेंगे। सादगी में जीवनशील और शालीनता का जीवन, तड़क भड़क चड़क कुछ नहीं चलेगा। अगर तड़के ले भड़केले कपड़े पहन के आएगा तो निवेदन करूंगे भाई कपड़ा बदल के आओ। बिल्कुल शालीनता से, जितनी शालीनता हमको करने आएगी उतनी करो, ज्यादा गहने। ये पर्युषण का जो बहुमान है वो सादगी में जीवन के साथ है। सादगी में जीवन हो, सादगी में वाणी को, सादगी से व्यवहार को हमारा, और भगवान के वो वचन सुनना। अद्भुत वचन है अंतगढ़ सूत्र। पहले दिन तो 8:15 बजे अंतगढ़ चालू हो जाएगा पहले दिन। दूसरे दिन पुनः अपने टंक में 8:30 बजे चालू होगा। 9 बजे तक या 9:05 तक अंतगढ़, और उसके बाद उसको लगकर अंतगढ़ की थोड़ी जानकारी, और उसके बाद उस विषय पर बोला जाएगा। तो 10 के आसपास लगभग 10-10 के आसपास मंगल पाठ आपको मिल जाएगा। प्रयत्न करेंगे जरूर, ज्यादा से ज्यादा सामायिक पोसा दया ज्यादा से ज्यादा रहो। दया मेरो सभी जीवों के प्रति करुणा करो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। अत्र विराजित श्रमणी परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटिश वंदन। महासती जी के लोच की श्री संघ की ओर से सुख साता पूछते हैं। हाँ, लाइट कलर चलेंगे। हाँ, और वो भी काला बड़ा वाला नहीं, लाइट कलर, डार्क कपड़े मत पहन। साधना के दिन है ये, साधना करेंगे। हो सके तो मैं स्वयं चाहती हूँ मैं भी एक आधा घंटा की ध्यान साधना आपको करवाऊँ। आपका अगर इंटरेस्ट हो तो करोगे। सुन ले पाचा मुंडे नहीं बताओ दूसरा दिन। महासती जी के लोच की श्री संघ की ओर से सुख साता पूछते हैं। तपस्या करने वालों की श्री संघ की ओर से सुख साता पूछते हैं। बाहर गांव से पधारे हुए सब गौतम प्रसादी का लाभ लेवे। धन्यवाद। मंगल पाठ की सूचना है। मंगल पाठ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। भीतर में परमात्मा को स्थापित करो, चाहे करो महावीर जी को और चाहे करे श्रीमंदर भगवान को स्थापित करो, और प्रभु के चरणों में निवेदन करो। बनते बड़ी दूर से आए हैं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व निकट आ चुके हैं। बस वे 8 दिन मेरी साधना उत्कृष्ट हो। मैं आगम आज्ञा का जरूर पालन करूंगा और लोक आज्ञा का जरूर पालन करने का पूरा पुरुषार्थ करूंगा, पालूंगा। ऐसी शक्ति मुझ में दो कि मैं हर आज्ञा का पालन करूं। का 8 दिन मेरा जीवन कैसे सुंदर हो, शिव रूप हो, सत्य रूप हो, ऐसा 8 दिन की यात्रा मैं करूंगा। आध्यात्म की यात्रा में हम चलेंगे। आशीर्वाद दो प्रभु, प्रसाद दो प्रभु। और प्रभु ने प्रसाद दिया। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबकी चेतना जागे, सभी की चेतना का विकास होवे। और वह विकास होता है जिन चरणों में। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले सवसावणम। एसो पंच नमकारो सब पाव पणासनो मंगलाणंच सब्बे सिंह परमं खवै मंगलम। चहिता भारम वासम चक्रवटे महेड्यो संति संति करेले पत्तो गई मणुत्रम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरण दुख हरण जगत में और न
जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन विधि पूर्वक एक सुर एक आवाज और विधि के साथ, या तो सुखासन या अरे हाँ प्रश्न रह गयो आज का प्रश्न। गुरु का बहुमान जो करते हैं वो कैसे बनते हैं, बस प्रश्न समझना। व्याख्यान के विषय का प्रश्न है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं वे कैसे बन जाते हैं, बस किसके समान बन जाते हैं। एक सुर एक आवाज। तीखो तो वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पञ्चवासामि मथेन वंदामि। तीखो तो मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मतेन वन्दामि। तीखो तो करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मतेन वन्दामि। बोलिए जिन शासन देव की। हाँ कृपा की एक नजर गुरुवर